एक गांव में गंगा नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुलेखा और अपने बच्चों के साथ रहता था। घर के सामने ही उसका एक छोटा सा खेत था। गंगा का पूरा परिवार खेतों के काम में गंगा की मदद किया करता था। इस बार गंगा की फसल काफ़ी अच्छी थी। गंगा अपनी पत्नी से कहता है, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार फसल बेचकर हम अपना पक्का घर बना लेंगे। यह सुनकर सभी बहुत खुश थे। अगले दिन गंगा अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। सुलेखा, अरे ओ सुलेखा, सुनती हो? सुलेखा रसोई से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? मैं कुछ सब्जियों को बेचने बाजार जा रहा हूँ। और इतना कहकर गंगा बाजार चला जाता है। इधर सुलेखा और बच्चे मिलकर खेत का सारा काम निपटा देते हैं। जब गंगा बाजार से वापस आता है तो बहुत खुश नजर आता है। इस पर सुलेखा पूछती है, क्या बात है जी? इस खुशी का क्या राज है? हमारी सब्जियाँ उच्च गुणवत्ता वाली है। इस बार बाजार से हमें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे सुलेखा। इतना कहकर पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाकर सो जाता है। लेकिन अचानक रात को तेज बारिश होने लगती है। गंगा और सुलेखा बहुत दुखी हो जाते हैं और भगवान से बारिश रोकने की गुहार करने लगते हैं। हे भगवान, अब हमारी फसल का क्या होगा? हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारा सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। मदद करो भगवान। लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। 2 दिनों के बाद गंगा ने जब खेतों में जाकर देखा तो उसके आधे से ज़्यादा फसल खराब हो चुके थे। दुखी मन से गंगा ने बाकी बचे सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने चला गया। सुलेखा भी उदास मन से अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन सरला वहां आई और बोली, क्या हुआ सुलेखा बहन? बहुत उदास नजर आ रही हो। क्या बताऊं बहन, इस बारिश ने तो हमारा सारा फसल बर्बाद कर दिया है। इस फसल से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन सब खत्म हो गया। ऐसा लगता है अब तो हम कर्जों में ही डूब जाएंगे। निराश मत हो सुलेखा बहन। मेरी बात मानो तो तुम अपनी फसल में थोड़े बहुत खाद का इस्तेमाल करो। इससे तुम्हारी सब्जी की उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन खाद से तो सब्जियों की गुणवत्ता कम हो जाती है। फिर कम गुणवत्ता वाली सब्जियां हमसे कौन खरीदेगा? थोड़ी सी खाद से सब्जियों की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि होगी। सरला की बात मानकर सुलेखा ने अपने बचे हुए फसलों में थोड़े थोड़े खाद का इस्तेमाल करती है। इससे कुछ ही दिनों में उसका फसल लहराने लगता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। गंगा और उसका परिवार काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि खाद के इस्तेमाल से उसे काफ़ी लाभ हुआ था। अगली बार से गंगा अपनी सब्जियों में थोड़ा थोड़ा खाद दिया करता था। इससे उसकी फसल की गुणवत्ता भी कम नहीं होती और उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि होती थी। इससे गंगा को बहुत लाभ होता। कुछ ही दिनों में गंगा ने अपना पक्का का मकान भी बना लिया। एक बार गंगा कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। इधर सुलेखा खेतों की देखभाल करने लगी। खेत में खड़े खड़े सुलेखा सोच रही थी, क्यों ना गंगा के आने से पहले सब्जियों के उत्पादन को दुगना कर दूं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर सुलेखा खेतों में सुबह शाम खाद का इस्तेमाल करने लगी और सब्जी के दुगने उत्पादन का इंतज़ार करने लगी। 2-3 दिनों में ही सारी फसल अचानक खराब होने लगी। जब गंगा वापस घर आकर खेतों की ओर गया तो देखा कि उसके खेतों की सारी फसल खराब हो चुकी है और उसकी पत्नी पास बैठे रो रही है। यह देख गंगा काफ़ी घबरा जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, ये कैसे हुआ सुलेखा? फिर सुलेखा गंगा को सारी बात बता देती है कि कैसे उसने अधिक सब्जी के लालच में अधिक खाद का इस्तेमाल करने लगी और फसल बर्बाद हो गया। गंगा ने कहा, देखो सुलेखा,
हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। जैसे इंसान के भोजन करने की एक क्षमता होती है, ठीक वैसे ही पौधों के लिए खाद की एक क्षमता होती है। और वैसे भी किसी भी चीज़ का लालच करना कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। सुलेखा को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। सुलेखा ने गंगा से वादा किया अब वो कभी भी अधिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेगी और सब कुछ पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में मदन और राजू नाम का दो किसान रहता था। दोनों ही सब्जियों की खेती किया करता था। एक दिन मदन खेतों से गुजर रहा था, तभी वह राजू को सब्जियों में सुई लगाते हुए देख लेता है और कहता है, अरे भाई राजू, तुम ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या? मैं अपने खेतों में काम कर रहा हूँ। अरे सर्वे करने वाली मैम आ रही है। अगर उसने देखा कि तुम सब्जियों में सुई देकर इसे बड़ा कर रहे हो तो? अरे भाई, ये मेरा खेत है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, तुझे क्या मतलब है? तू जा और अपना काम कर। अरे भाई, ये सब्जियां किसी के पेट में जाएगी, किसी की जिंदगी से तो मत खेलो तुम। ये अच्छी बात नहीं है। तुम ज्यादा ज्ञानी मत बनो और मुझे ज्ञान मत दो। जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। मदन वहां से चला जाता है। राजू पूरे खेतों में घूम घूम कर अपने सभी आदमियों से कहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सुई लगाओ, सर्वे वाली मैम आने ही वाली है। हाँ मालिक, लगा रहा हूँ, बस थोड़ी सी और बाकी रह गई है। 2 बैंगन का खेत अभी और बचा है, उनमें भी सुई लगानी है, जल्दी करो। राजू सारी सब्जियों में सुई लगाकर उसे सर्वे में ले आता है। इधर मदन भी अपनी सब्जियां लेकर आता है और राजू मदन की प्राकृतिक सब्जियों का मजाक उड़ाता है। मालिक, जरा इसकी सब्जियों को तो देखो, कितनी छोटी छोटी है, और हमारी सब्जियों को देखो, कितनी बड़ी बड़ी और हरी भरी है। मेरी सब्जियां देसी खाद की है, तुम्हारी तरह सुई लगाकर बड़ी नहीं की है मैंने। किसने कहा मैंने सब्जियों में सुई लगाई है? और तुम्हें अगर गांव में रहना है तो अपना मुंह बंद रखना। तुमने अगर मुंह खोला तो मैं तुम्हें खोल दूंगा। तभी सर्वे करने वाले अफसर की गाड़ी वहां आ जाती है। मालिक, सर्वे वाली मैम आ गई। सभी ने मैम को नमस्ते किया। तभी सर्वे ऑफिसर ने कहा, तो ये आप दोनों के सब्जियों की सैंपल है। जैसी हमारी डील हुई थी उसी के अनुसार है ना ये सब्जियां? हाँ मैडम, उसी अनुसार सब्जियां तैयार है। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। सर्वे ऑफिसर ने राजू की सब्जियों को चेक किया और कहा, काफी फ्रेश लग रहा है और साइज भी अच्छा है। राजू की सब्जियों को चेक करने के बाद सर्वे ऑफिसर मदन के पास गई और उसकी सब्जियों को देखकर बोली, तुम्हारी सब्जियों की साइज तो बहुत छोटी है और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रही है। हमारी डील के अनुसार तो तुम्हारी सब्जियां नहीं है। उसकी सब्जियां देखो कितनी फ्रेश और हरी भरी है, और वैसे भी तुम दोनों के खेत तो पास पास ही हैं, फिर इतना अंतर कैसे? छोड़ो, जो भी हो। देखो, मेरे डील के अनुसार तुम्हारी सब्जियां नहीं है, मैं इस सब्जियों को पास नहीं कर सकती। इतना कहकर सर्वे ऑफिसर वहां से जाने लगती है। मदन राजू की सब्जियों के बारे में
मैडम को बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मदन की बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है और राजू के पास जाकर कहती है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारी सब्जियां हमारे डील के अनुसार ही नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छी है। धन्यवाद मैडम जी। वैसे कितने क्विंटल माल हो जाएगा ये? मैडम जी, ये सारी सब्जियां 10 से 12 क्विंटल हो जाएगी। तुम्हें पैसा दे दिया जाएगा, बस जितनी जल्दी हो सके ये माल मेरे गोदाम तक पहुंचा दो, ठीक है? जी मैडम जी, हम पहुंचा देंगे। और फिर सर्वे ऑफिसर वहां से चली जाती है। राजू मदन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, और भाई ज्ञानचंद, देख लिया, मेरी सब्जियों का सैंपल पास हुआ है। अब मेरी सब्जियां गई महंगी कंपनी में और बिकेंगे महंगे दामों में, और तेरी जाएगी वही सब्जी मंडी में और बिकेगी कौड़ियों के भाव। और क्या कह रहा था? मेरी सब्जी तो देसी खाद की है। बड़ा आया। फिर सभी हंसने लगते हैं और अपनी अपनी सब्जियों का सैंपल लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन राजू अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसका किसान भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, मालिक, मालिक, सब कुछ बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? ऐसा क्या हो गया? मालिक, जितनी भी सब्जियों को हमने सुई लगाकर बड़ा किया था, सब सड़ गए, सब कुछ उजड़ गया मालिक। यह सुनकर राजू बहुत परेशान हो जाता है और भागता हुआ खेतों की ओर जाता है। अपने खेतों की हालत देखकर राजू बहुत रोने लगता है। तभी मदन वहां आ जाता है और राजू से पूछता है, भाई, यह सब कैसे हो गया? उस सुई की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था। हाँ भाई, तुम सही कह रहे थे, लेकिन मैं थोड़े से पैसे के लालच में अंधा हो गया था और मैंने सारा फसल बर्बाद करवा लिया। मुझे यह गलत काम नहीं करना चाहिए था। सिर्फ पैसे के लालच में भाई, तू पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी से खेल रहा था। वो तो भगवान का शुक्र करो कि फसल खेतों में ही बर्बाद हो गया। यदि इंसान इसे खा लेता तो भाई उनकी जिंदगी का क्या होता? तुम सही कह रहे हो और मैं अब कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी भी सब्जियों में इस तरह की सुई नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से